सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब घासीराम। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो चुनाव की डेट है वो चेंज कर दी गई है। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग अब 20 नवंबर को होगी और इसी के साथ साथ 23 नवंबर को इन सीटों पर रिजल्ट घोषित होंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तमाम उन राज्यों पर, महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर चुनाव होंगे विधानसभा के, और उपचुनाव की अगर हम बात करें तो राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। और ये जो प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए प्रत्याशी हैं और काफी सीटें, इन 9 सीटों में से ऐसी सीटें हैं जहां पर जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के हैं वो खूब चर्चा के अंदर है। खासकर कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें, करहल विधानसभा सीट की बात करें, ये जो सीटें हैं यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो काफी मजबूती के साथ चुनावी प्रचार प्रसार के अंदर नजर आ रहे हैं। और जो जनता के रुझान है, ओपिनियन पोल है, वो भी अच्छी खासी यहाँ सर निकल कर आ रही है और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो काफी समय पहले से ही जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और बड़े लेवल की रैली का आयोजन भी कुंदरकी विधानसभा सीट पर किया गया था। यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए थे, जो चांद बाबू जी हैं, उनके समर्थन में वोटों की अपील के लिए चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर पहुंचे थे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, उनके समर्थन के लिए चंद्रशेखर आजाद जी कल वहां पर पहुंचे थे। इसको लेकर लाइव ऑफिशियल पेज है उन पर आकर उन्होंने लाइव यहाँ के मतदाताओं को और भीमार में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों को एक संदेश देने का काम किया था कि वो राजनीति के अंदर काफी बिजी उनका शेड्यूल है। और कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर ये कहा था कि यहाँ पर वो जो प्रत्याशी उतारे गए हैं और यहाँ पर वो पहुंचेंगे। और इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद जी कल वहां पर पहुंचे थे। कई सीटों पर झारखंड की जो काफी सीटें हैं यहाँ पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और उनके जो प्रत्याशी हैं काफी मजबूत यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी जब पहुंचे तो जनसंपर्क किया गया, रोड शो किए गए और जो नुक्कड़ सभा है उसका आयोजन वहां पर किया गया। उनकी तरफ से जो प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो झारखंड के अंदर प्रत्याशी उतारे गए हैं, उन प्रत्याशियों के समर्थन के लिए, वोटों की अपील के लिए चंद्रशेखर आजाद जी यहां पर पहुंचे थे। महाराष्ट्र के अंदर भी वो पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। कल की अगर हम बात करें तो उनकी फतेहपुर के अंदर पिछड़े समाज की तरफ से जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचे थे और वहां पर सभी को संबोधित करते हुए पिछड़े समाज की तरफ से जाति तोड़ो समाज जोड़ो महासम्मेलन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी बातें यहाँ पर रखी समाज को लेकर, बहुजन समाज को लेकर, और बहुजन समाज को एक पेड़ की जो शाखाएं हैं उससे संबोधित करते हुए कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज एक पेड़ की एक शाखाएं हैं, केवल उनको अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है, एक साथ एक मंच पर आने की जरूरत है। आजाद समाज पार्टी इस समय काफी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी डेट चेंज की गई है, इसको लेकर भी सपा पार्टी और बसपा, इसको लेकर भी काफी प्रतिक्रियाएं जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से निकल कर आ रही है कि भाजपा पार्टी चुनाव डर के कारण ऐसा कर रही है, हारने के डर के कारण वो ऐसा कर रही है और चुनावी डेट को एक्सचेंज कर रही है। और जिस तरीके की बातें बीजेपी पार्टी के ऊपर उठ रही है, तमाम और राज्यों के अंदर भी चुनाव है, उन राज्यों के अंदर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहां बिजी शेड्यूल होने के कारण यहाँ पर जो डेट चेंज की गई है वो बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं एक डर के अंदर है और उपचुनाव से वो भाग रहे हैं, इसलिए यहाँ से डेट चेंज की गई है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेट चेंज की गई है वो जो 13 नवंबर को जो वोटिंग होने वाली थी, 20 नवंबर को इन 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। एक विधानसभा सीट ऐसी है, मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है,
कोर्ट में केस लंबित होने के कारण इस सीट पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस सीट पर चुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट के अंदर केस चल रहा है जो अभी पेंडिंग है। इसके कारण ये सीट पर चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। झारखंड के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर भाजपा पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो वक्तव्य वहां पर रखा गया, उसकी चर्चा भी पूरे देश के अंदर की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने बेटियों के नाम पर जो राजनीति करने का काम किया है, आदर्श जो आचार संहिता है वो बोलती है कि आप परिवार के नाम, बेटियों के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, बच्चों के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की राजनीति झारखंड के अंदर देखने को मिल रही है, झारखंड के अंदर एक तरफ वो पार्टियां हैं जो देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, उसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आजाद समाज पार्टी जो स्पेसिफिक जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करती है। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कार्य बोलता है। साथियों, आप सभी को बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा लगातार जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे फिर वो शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, वो सोशल मीडिया पर अधिकारियों को लेटर लिखने के साथ साथ धरातल लेवल पर भी वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ 3 दिनों के ट्विटर पर उनकी पोस्टों पर ध्यान दे तो हम देखेंगे कि उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज के लिए जो रोजगार में प्रतिनिधित्व को लेकर उन्होंने बात उठाई है और कुछ अहम सवाल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से पूछे गए हैं। उन्होंने RTI वहां पर लगाई है और उन सवालों का जवाब मांगा है कि इतने सालों में, 75 सालों में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी समाज की जो भागीदारी है, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो कितने % है। इसी के साथ साथ उन्होंने जो स्कूली शिक्षा है, एजुकेशन पर उन्होंने तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दी और शिक्षा विभाग को ये लेटर लिखा कि प्रेजेंट के अंदर शिक्षा पर स्पेसिफिक जो जोर दिया जाना चाहिए, शिक्षा पर जो काम करने की जरूरत है, जो मूलभूत जो एक समस्या है एजुकेशन की, जो आज भी जो गरीब समाज के लोग हैं, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, शिक्षित वंचित है, उस समाज के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन प्रेजेंट के अंदर हम देखेंगे तो जो सरकारी स्कूल है उनको मर्ज किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है और साथ में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि हम देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब समाज के बच्चे पढ़ते हैं। जब ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो फिर वो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के बच्चे एजुकेशन के लिए कहां पर जाएंगे। शिक्षा एक अहम कदम होता है देश के अंदर। शिक्षा एक देश की नींव है जिस पर चलकर देश विकसित हो सकता है, लेकिन हम उस विचारधारा से परे हटकर एजुकेशन को प्राइवेट कर रहे हैं, उसको निजीकरण के हाथों में दे रहे हैं। और जो सरकारी स्कूल है, करीबन 50,000 स्कूलों को जो मर्ज करने के नाम पर, जो बंद करने की जो षड्यंत्र चल रहा है, जो राजनीति चल रहा है, उन पर भी चंद्रशेखर आजाद जी ने प्रतिक्रिया उठाई। इस पर प्रतिक्रिया बहन कुमारी मायावती जी द्वारा भी उठाई गई और प्रियंका गांधी जी की तरफ से भी उठाई गई और फलस्वरूप ये हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये निर्णय वापस ले लिया गया। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने शिक्षकों के पदों की भर्ती के लिए भी ट्वीट किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा और करीबन 1,42,000 जो रिक्त पद रखे हुए हैं शिक्षकों के, उनके तुरंत प्रभाव से भर्ती की जाए और वहां पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत वो भर्ती की जाए। इस पर भी चंद्रशेखर आजाद जी काफी सक्रिय वो नजर आ रहे हैं। लगातार वो अधिकारियों को, मुख्यमंत्रियों को, पदाधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को लेटर लिखने का काम कर रहे हैं और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो मुद्दों पर काम होना चाहिए, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। वास्तव में देश की राजनीति के अंदर हम देखेंगे तो आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वास्तव में राजनीति के अंदर आने वाले लोग उसी सोच, उसी विचारधारा के साथ काम करते तो आज देश की जो जनता जिन बुनियादी मुद्दों से जूझ रही है, जो लोग मुख्य धारा में आने से आज भी वंचित है, तो वो समाज आज मुख्य धारा में आने से वंचित नहीं होता। आज बुनियादी मुद्दे पूरे हो जाते हैं। आज का अखबार हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि देश के अंदर जो गरीबी है वो किस कदर बढ़ी हुई है। इसी का एक लेटेस्ट उदाहरण आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा। सरकार
बड़े दावे करती है कि हमने 2 महीने में जो बीपीएल परिवार है, या हमने जो हमारी जो सरकार के तहत बीपीएल परिवारों के तहत अपने इतने करोड़ लोगों को राशन दिया। दूसरी एवज में हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि कितने % लोग, कितने गुना ज्यादा अधिक लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। और आज जो नौबत आ गई है वो भूखमरी की नौबत आ गई है और पीडीएस जैसी व्यवस्थाओं पर गरीब समाज के लोग डिपेंड हो चुके हैं। साथियों, आज के न्यूज़पेपर के दैनिक भास्कर की ये कटिंग है, इसमें साफ साफ लिखा गया है 2 माह में बीपीएल परिवार 2.34 लाख बढ़े हैं, अब 51 लाख से ज्यादा। प्रदेश में गरीब परिवारों का जो आंकड़ा है 51 लाख पार हो चुका है। सितंबर अक्टूबर में 2.34 लाख नए बीपीएल कार्ड बने हैं। अब 1.98 करोड़ लोग बीपीएल के दायरे में आ गए हैं। हरियाणा परिवार पहचान जो प्राधिकरण जो बनाया गया है, स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला का कहना है कि बीपीएल कार्ड बनने से 1.8 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के लाभार्थी बनाए गए हैं। अब प्रदेश में 51,72,267 बीपीएल कार्ड है। साथियों, ये आप देखेंगे कि जो आंकड़ा बता रही हैं ये 1.98 जो करोड़ लोग बीपीएल की श्रेणी में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि देश के अंदर बेरोजगारी और गरीबी किस चरम पर पहुंच चुकी है। हम बात करते हैं देश को विकसित करने की, हम बात करते हैं लोगों के रोजगार की, स्वास्थ्य की और तमाम उन मुद्दों की, लेकिन धरातल लेवल पर अगर हम सच्चाई देखते हैं तो आज बेरोजगारी और गरीबी देखी देश के अंदर। और राजनीति के अंदर हम ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाकर लेके आते हैं जिनका जो मेन मकसद है वो देश के भाईचारे को तोड़ना और देश को एक दूसरे के देश के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। इस तरीके के मुद्दों को लेकर हम देश की राजनीति करते हैं। हम ऐसे मुद्दों को अपने वक्तव्य में क्यों नहीं रखते हैं? हम देश के बुनियादी मुद्दों को अपने मंचों से क्यों नहीं उठाते हैं? हम क्यों नहीं बोलते हैं कि देश के अंदर हर समय जो बेरोजगारी और महंगाई और जिस तरीके से आज ये गरीब परिवारों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है? हम जो स्पेसिफिक देख रहे हैं, सरकार जो लॉलीपॉप दे रही है, सरकार जो झुनझुना दे रही है पीडीएस का, कितने परिवारों को हमने पीडीएस से जोड़ दिया। आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पीडीएस से जुड़ने के पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों रोजगार की बात नहीं करते? आखिर क्यों लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा? नाम मात्र पीडीएस के माध्यम से 5 किलो राशन पर लोगों को डिपेंड किया जा रहा है। गरीबी आज चरम सीमा पर है, पीडीएस पर आज लोग डिपेंड है। और बात करते हैं आप विकसित भारत की और बात करते हैं बाहर के लोगों से देश को बचाने की, जब आपके देश के खुद के लोग सुरक्षित नहीं है। आज आपके देश के अंदर गरीबी इतने चरम सीमा पर है, आप उन बातों को अपने मंचों के माध्यम से क्यों नहीं उठाते हैं? राजनीतिक जो वक्तव्य आप रखते हैं उस वक्तव्य के माध्यम से क्यों नहीं उठाते हैं? तो साथियों, तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो राजनीति के अंदर होने चाहिए और राजनीति के अंदर सोच समझकर हमें ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो इन बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम करे। आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से जिस विचारधारा पर काम कर रही है वो देश के बुनियादी मुद्दों को लेकर काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद जी भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के साथ साथ वो धरातल लेवल पर भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरीके से चुनावी अपडेट देखने के लिए और बहुजन समाज से रिलेटेड न्यूज देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।